श्रद्धेय अडवाणी जी और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा जी, श्री रामलाल जी, थावरचंद जी, रविशंकर जी, श्री जगत प्रकाश जी नड्डा और सभागार में उपस्थित मेरे सभी मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि जो भी जिम्मेदारी इस इलेक्शन मैनिफेस्टो को तैयार करने की उन्हें दी गई थी, बहुत ही अच्छा इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया है। और मैंने इस इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरी तरह से पढ़ा भी है और वैसे बधाई मैं उन्हें पहले भी दे चुका हूं, तो डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ इस इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबको भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। वैसे डॉक्टर साहब ने विस्तार पूर्वक इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में आप सबको जानकारी दी है। इस मैनिफेस्टो के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी परंपरा है कि हम लोग जब कभी राज्य का चुनाव हो अथवा देश में लोकसभा का चुनाव हो तो हम लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हैं। लेकिन यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करने की हम लोगों ने मात्र औपचारिकता नहीं पूरी की है। यह इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोगों के लिए एक संकल्प पत्र है, यानी जो कुछ भी हम लोगों ने इसमें कहा है अक्षरशः अपनी सरकार बनने के बाद उसका हम लोग पालन करेंगे। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक जिस राजनीतिक पार्टी की हुकूमत रही है उन लोगों ने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किए, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ भी वादे इस देश की जनता के साथ किए गए वह वादे पूरे नहीं हुए। मेरा यह मानना है कि यदि वह वादे पूरे हो गए होते, आंशिक रूप से भी पूरे हो गए होते, तो शायद आज हमारा यह भारत एक विश्व की महाशक्ति बन गया होता। इसलिए भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करते समय हम लोग पूरी यह सावधानी बरतते हैं कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करते हैं जिसको कि हम कर सकें और पूरा कर सकें। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो कुछ भी हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है केवल वही करने वाले हैं सरकार बनने के बाद, बल्कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां और बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जिनकी भी समझ भारतीय जनता पार्टी को है। वह हमारी सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही स्पष्ट सोच है कि भारत का समग्र समेकित विकास होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट भारत का होना चाहिए। चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। चुनौती महंगाई की, वर्तमान में देखा जाए तो महंगाई की बहुत बड़ी चुनौती है, भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ी चुनौती है, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौजवानों को जो रोजगार मिलना चाहिए उसका भी एक बहुत बड़ा संकट है। और इन सब सारी चीजों से अलग मैं स्वतंत्र भारत की एक चुनौती और यह मानता हूं, बढ़ती हुई आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यह भी हम लोगों के समक्ष, देशवासियों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए जब डॉक्टर साहब इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी दे रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों के हालात में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इस संबंध में भी कुछ हमने बिंदुओं की चर्चा की है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान
देश होने के नाते रोजगार की भी सर्वाधिक संभावनाएं भी यदि कहीं पर हैं तो वह कृषि क्षेत्र में है। इन सब सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, चाहे वह किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, अथवा भिन्न भिन्न जो प्रोफेशंस हैं, जो भिन्न भिन्न पेशे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, इसका उल्लेख इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसका अक्षरशः हमारी सरकार बनने पर हम उसका पालन करेंगे। और मित्रों, इस समय भारतीय जनता पार्टी के संबंध में माहौल का जहां तक प्रश्न है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के उत्तर में जाइए, दक्षिण में जाइए, पूर्व में जाइए, पश्चिम में जाइए, देश यह चाहता है कि यह परिवर्तन होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में इस देश के सामने पेश किया है, आपको याद होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र भाई मोदी की हम लोगों ने घोषणा की थी, उस समय इतना शोर शराबा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में किया था, जैसे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट यह राजनीतिक दृष्टि से पूरी तरह से अछूत हैं, अनटचेबल हैं। यह दृश्य देशवासियों के सामने कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा पेश करने की कोशिश की गई। और मैं यह भी मानता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक राजनीतिक आक्रमण यदि किसी एक व्यक्ति पर हुए हैं, तो जिस व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी को हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, उनके ऊपर सर्वाधिक राजनीतिक आक्रमण हुए हैं। मैं तो कभी कभी यह सोचता हूं कि विधाता को यदि किसी से कोई बड़ा काम लेना होता है तो उसकी कठोर परीक्षा वह विधाता लेता है। और आज देश में जो माहौल बना हुआ है, उस आधार पर मैं स्वयं रूप से इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और साथ ही देश भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जो विधाता द्वारा परीक्षा ली गई थी उसमें पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए हैं, उसको पूरी तरह से उन्होंने पास करने में कामयाबी हासिल की है। यह बात केवल लोकप्रियता के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं। शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के सभी भागों से, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी भागों से 25 राजनीतिक पार्टियों ने, एनडीए जिसके चेयरमैन हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी हैं, 25 राजनीतिक पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तमिलनाडु में सामान्यतः 2 राजनीतिक प्रमुख जो पार्टियां थी उनमें से किसी से कोई गठबंधन हो जाता था, कभी वह नहीं भी हो पाता था, लेकिन तमिलनाडु में भी 5 राजनीतिक पार्टियों के साथ हम लोगों को गठबंधन करने में कामयाबी हासिल हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि चाहे राजनीतिक पार्टियों की जमात हो अथवा देश हो, वह किसे चाहता है, इस देश का विकास कौन कर सकता है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। सर्वे एजेंसीज की भी जो रिपोर्ट आ रही है उससे भी यह स्पष्ट हो चुका है कि देश यह चाहता है कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार आनी चाहिए, यह सारा देश चाहता है। मैं पुनः पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुरूप हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी और 5 वर्षों के अंदर इसमें किए गए एक एक वादे को हमारी सरकार पूरा करेगी और इसके अतिरिक्त जो अन्य समस्याएं हैं इस देश के कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है। मैं समस्त देशवासियों को पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।